Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 5। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आज के दिन के लिए है। देखिए आज का लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं वो आपको सुनना है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ज्यादातर लोगों की जो भी ये चैप्टर में मिस्टेक होगी वो होगी गुडविल में। यदि गुडविल का पॉइंट आज पता चल गया, पहले में यहाँ पे जो थियरी पोर्शन है वो एक्सप्लेन कर रहा हो गुडविल की, बाद में 3 या 4 एग्जाम्पल है जो गुडविल के लिए जरूरी है वो हम करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिस ईयर, ये साल के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने वाले नहीं है। जो जरूरत है वो क्वेश्चन हम अभी कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसा एजम्पशन करना है ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स। 2 पार्टनर है ए बी, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी नया पार्टनर आ रहा है। ऐसा ही सोचो, पहले 2 पार्टनर थे ए बी, सी अब नया पार्टनर आ रहा है फर्म में। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली देयर आर 2 पार्ट्स। गुडविल गिवन इन ऑल बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड सेकंड है गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट। ये सबसे पहले आपको ये समझना है, जब भी आपको एग्जाम में आने वाला है तब आपको क्या देखना है। पहले बैलेंस शीट देखेंगे, नीचे एडजस्टमेंट होगा। क्वेश्चन में इतना हो लोग देते हैं तो बैलेंस शीट में यदि एसेट साइड यदि गुडविल है, आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है इसमें यदि एसेट साइड गुडविल है तो आपको क्या करना है वो गुडविल का। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आपको ये चैप्टर में 4 अकाउंट बनाना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड होगा कैश अकाउंट एंड लास्ट वन इज ए न्यू बैलेंस शीट। तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है वो आपको कहां पे लिखनी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, यदि बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो गुडविल आपको कहां पे लिखनी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एंट्री कौन सी होगी? यदि आपको 5 एंट्रीज ऐसा लिखा होगा कभी कभी तो एंट्री ये होगी। आपने एजम्पशन किया है 2 ओल्ड पार्टनर है ए बी, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। ये हो गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। यदि ओल्ड बैलेंस शीट में है तो ये ट्रीटमेंट आपकी हो गई खत्म। गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब ये नया पार्टनर एडमिट होता है तब एडजस्टमेंट में यदि गुडविल है तो इसमें अगेन 2 सब पार्ट है। फर्स्ट है इफ न्यू पार्टनर बॉट गुडविल इन कैश। यदि नया पार्टनर गुडविल केस में ला रहा है तो एंट्री क्या होगा? पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देता हूं, बाद में 2 एंट्री। इट इज डेबिटेड इन कैश अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट केस में ला रहा है, इट मींस कैश इनफ्लो इन अ बिजनेस। तो कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे? डेबिट and credited to old partners capital account in sacrificing ratio। यदि एग्जाम्पल में sacrificing ratio is not given तो आपको sacrificing ratio ढूंढना पड़ेगा। 50% केस में sacrificing ratio की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। If sacrificing ratio directly given in example तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट sacrificing ratio में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। If sacrificing ratio is not given, then you have to distribute goodwill in most probably old ratio. Normally old ratio जो होगा वही sacrificing ratio होगा।
मगर एक केस में आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। यदि ओल्ड रेशियो गिवन इन क्वेश्चन एंड न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन, देन यू हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट दो जो एग्जांपल किए थे, ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन, ओल्ड माइनस न्यू, आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगेन अभी नया पार्टनर देखो, इफ न्यू पार्टनर बोर्ड गुडविल इन कैश, यदि नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो इट इज डेबिटेड इन कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट, एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल में आपको करना है क्रेडिट, मगर कौन सा रेशियो चाहिए आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंट्री कौन सी होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश एंड बैंक में आप डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अगेन हो गया है डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन सा रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल में आपको लिखना है क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मगर ओल्ड रेशियो में नहीं। कौन सा रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मगर ओल्ड गुडविल है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो कौन सा रेशियो? तो ओल्ड रेशियो में, मगर वो डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड है। एंड लास्ट में था, इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यदि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाने के लिए, नया पार्टनर के लिए कैश लाना पॉसिबल नहीं है, नया पार्टनर के पास कैश है ही नहीं। It means if new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, अभी नया पार्टनर गुडविल केस में नहीं ला रहा है, तो आपको क्या करना है? It is debited to new partners capital account। न्यू पार्टनर कौन है? C, तो C's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल में तो क्रेडिट ही होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंट्री कौन सी होगी? C is a incoming partner, that is new partner, तो C's कैपिटल होगा डेबिट, A's कैपिटल एंड B's कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कब ये एंट्री करनी है? इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। नया पार्टनर यदि गुडविल कैश नहीं ला रहा है तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल में करना पड़ेगा डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में हम करेंगे क्रेडिट। यदि न्यू पार्टनर कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट, न्यू पार्टनर की जगह पे कैश में डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल तो आपको क्रेडिट ही करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हो गई गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। बहुत सारा सिलेबस बोर्ड ने कट करवा दिया है, तो जितना है उतना हम करेंगे। अब आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 205 पे मेन एग्जाम्पल है 4, इसमें सब एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 7 एंड 9। इतने क्वेश्चन हम करेंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखिए, ये आपको अभी मेमोराइज करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। ओल्ड गुडविल का क्या करना है? गुडविल एडजस्टमेंट में दिया है तो इफ ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश, अनेबल टू ब्रिंग कैश, इतना आपको याद रखना है। अब मैं यह सब निकाल रहा हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है, इतना रहने दो, थोड़ी देर बाद में निकालेंगे और निकाल देंगे। चलो ना, आप सबको याद रह गया है ऑलरेडी, तो ये निकाल रहा। ये भी जो एजम्पशन था वो भी मैं निकाल रहा हूं, अब एजम्पशन नहीं है। अब जो प्रैक्टिकली अंदर जो दिया है एग्जाम्पल में वो आपको करना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 205 है, यस 205। मेन एग्जाम्पल नंबर है 4 और सब एग्जाम्पल नंबर है 1। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं वर्किंग भी करूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री भी करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अब से पहले से ही, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, यहाँ पे नेम ऑफ फर्म
जो भी फर्म का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे होगी एंट्री, ये देखिए यहाँ से 2 पार्ट में कर रहा हूं। ये है क्रेडिट साइड, ये है आपका डेबिट साइड। यहाँ पे होगा LF, डेट इन पर्टिकुलर। डेट में आपको सिर्फ लिखना है नंबर, यहाँ पे होगी डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। देखिए अब फर्स्ट एग्जांपल आपको देखना है पेज नंबर 5, मेन एग्जांपल है 4, सब एग्जांपल है 5। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर, सब एग्जांपल है 1, सॉरी। सबसे पहले देखिए पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो 3:2 आपको दिया है इट इज ओल्ड रेशियो। They admitted C as a new partner for 1/5 share of profit. C brings 80,000 as his capital in cash. नया पार्टनर 80,000 कैश ला रहा है, मगर ये गुडविल नहीं है, क्या है? कैपिटल। C gives his share of goodwill personally to A and B. C A and B को पर्सनली गुडविल दे रहा है आउटसाइड द बिजनेस। There was a balance of goodwill 25,000 in a books of firm before C's admission. C के एडमिशन से पहले फर्म में ऑलरेडी गुडविल इज गिवन 25,000। ये ओल्ड गुडविल यहाँ पे मैंने लिखा था ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। तो क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल में आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो। यहाँ पहले मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो आपको देखना है। देखिए कौन पार्टनर है? A, B, C is a incoming partner। ये नया पार्टनर आ रहा है। ओल्ड रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3:2। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5। न्यू रेशियो यहाँ का मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग। C को डायरेक्ट दिया है, कितना शेयर दिया है C को? C is admitted as 1/5 share। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। न्यू रेशियो की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं होगी। दिस ईयर, ये साल के लिए न्यू रेशियो की जरूरत होगी ही नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको क्या करना है? देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट ऐसा है एग्जाम्पल में, ओल्ड रेशियो दिया है, एक new ratio is not given but C's new ratio is given. In that case sacrificing ratio would be equal to old ratio। जो old ratio है वही आपका sacrificing ratio होगा। आपको sacrificing ratio कब फाइंड करना पड़ेगा वो भी एक बार सुन लो। If old ratio is given, new ratio is also given, then you have to find out sacrificing ratio। यदि न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही एग्जाम्पल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो आपको दिक्कत नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढने। चलो सबसे पहले ओल्ड गुडविल ₹25,000। बस इतना क्वेश्चन है। नया पार्टनर कैश ला रहा है मगर एज अ कैपिटल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट वन जो ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में है वो पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओल्ड गुडविल मेरे को दिखाई दे रहे हैं कितने हैं? 25,000। A एंड B के बीच में डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखता हूं, देखिए एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी दी है? ओल्ड गुडविल 25,000। पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में 3:2 में 25,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे होगा 15,000, यहाँ पे होगा 10,000। नरेशन भी लिखना पड़ेगा आपको। बीइंग
old goodwill distributed between old partners. ओल्ड गुडविल आपने ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सेकंड हैंड, नया पार्टनर केस ला रहा है। कितनी केस ला रहा है? 80,000 एज हिज कैपिटल। सी इज ए न्यू पार्टनर। तो देखो सेकंड एंट्री कौन सी होगी? कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा? 80,000 टू सी एज अ कैपिटल ला रहा है, तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 80,000। बस being सी brings cash as his capital। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट। एंड नई गुडविल सी दोनों पार्टी को, दोनों पार्टनर को पर्सनली दे रहा है। इट मींस इसके लिए आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सेम पेज पे है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है, क्या है एग्जाम्पल में, वो आपको देखना है। A and B are partners in a firm. C admitted as a new partner for 1/4 share in a profit. C bought 80,000 as his capital and his proportionate share of goodwill in cash. Goodwill of firm is valued at rupees 1 lakh. देखिए, सबसे पहले दो पार्टनर है ए बी। ओल्ड रेशियो इज गिवन। कौन सा है ओल्ड रेशियो? A and B are partners in a firm. Old ratio is not given. In absence of any information, old ratio would be equal. कौन सा होगा? 1:1। तो यहाँ पे 1/2 में 2 कहाँ से ला रहा हूँ? दोनों का टोटल। आगे लिखा है C admitted as a new partner for 1/4 share in a future profit. यहाँ पे है 1/4। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो वुड बी, क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब देखिए, सी ब्रिंग्स रुपीज, क्या ला रहा है? सी बॉट रुपीज 80,000 एज हिज कैपिटल। 80,000 एज ए कैपिटल। C 80,000 कैपिटल ला रहा है एंड C brings his share of goodwill in cash। C खुद का शेयर, टोटल गुडविल नहीं ला रहा है। जो C का शेयर है वो गुडविल केस में ला रहा है। देखिए आगे क्या लिखा है? गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। तो यहाँ से आंसर में स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना तो क्वेश्चन में दिया है। फर्म्स गुडविल कितनी है? रुपीज 1 लाख। देयरफॉर सीज शेयर इन गुडविल, गुडविल में सी का शेयर कितना होगा? ये 1/4 है, तो टोटल गुडविल में से 1/4 सी को लाना पड़ेगा। 1/4 यानी कि 25,000 ये गुडविल केस में ला रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब एंट्री हम करेंगे। ओल्ड गुडविल नहीं है तो फर्स्ट एंट्री ये नहीं होगी। ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट एंट्री करने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। LF that is लेजर फोलियो नंबर, एंड यहाँ पे रखेंगे कॉलम ऑफ आपका डेट। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, नया पार्टनर 80,000 एज अ कैपिटल ला रहा है, तो एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कितना ला रहा है? 80,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट।
narration being she bought cash as a capital, as a capital. सेकंड एंट्री, नया पार्टनर गुडविल कैश ला रहा है, कितनी कैश लाएगा 25,000, तो एंट्री देखिए आगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000, सेकंड एंट्री भी होगी, बीइंग न्यू पार्टनर brings cash as a goodwill. सेकंड एंट्री भी होगी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स ये दो है, एस कैपिटल बीस कैपिटल, कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखो ये नई गुडविल है, गुडविल केस में आ रही है, एडजस्टमेंट में है, इसलिए टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा होगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे होगा 12,500, यहाँ पे भी होगा 12,500। नरेशन बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसा that is the sacrificing ratio। बस ये एग्जाम्पल आपका हो गया कंप्लीट, सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। सिर्फ आपको जो 5 या 6 एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम पेज पे, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 इज अ ओल्ड रेशियो। They admitted C is a partner, नया पार्टनर आ रहा है C। C bought his share in capital and goodwill rupees 40,000 and 60,000 in cash respectively। It means नया पार्टनर C कैश ला रहा है 40 and 60, 40 as a capital and 60,000 as a goodwill। देखो अगेन गुडविल कैश में ला रहा है नया पार्टनर। At the time of C's admission, the balance sheet, at the time of C's admission, the balance of goodwill in balance sheet of a firm was rupees 30,000। Old balance sheet में old goodwill is given 30,000। New profit and loss sharing ratio of the partner decided at 3:5:2। New ratio is also given, तो आपको sacrificing ratio ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा, थोड़ा जो जरूरत नहीं है वो लिखता ही नहीं हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओल्ड पार्टनर, कौन है ओल्ड पार्टनर, ए एंड बी। ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:3, तो क्या हो जाएगा 2/3। न्यू रेशियो लास्ट में आपको न्यू रेशियो इज गिवन 3:5:2, 3:5:2, ये है आपका न्यू रेशियो। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। मैं 10 कहां से लाया हूं, सबका टोटल। इफ ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन, तो आपको सबसे पहले कौन सा रेशियो ढूंढना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के लिए ओल्ड रेशियो इज गिवन 2/5 माइनस 310, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ऊपर भी 2, 2 2 जा 4 माइनस 3/10, ये हो गया 110। डी के लिए बोलो ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3/5, न्यू रेशियो 510,
3 5 है 5 10, यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2, 3 2 6 माइनस 5 बाय 10, ये भी हो गया 110। Therefore sacrificing ratio 1:1, ये दोनों का देखो 1/10 यानी कि 1:1। अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 एंट्री तो सेम रहने वाली है, तो पहले में बाद में जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो बाद में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो भी चलेगा। चलो रेडी। सबसे पहले देखिए नया पार्टनर सी कितना कैपिटल ला रहा है। सी बॉट हीज शेयर इन कैपिटल इन गुडविल 40,000 एंड 60,000 कैश रिस्पेक्टिवली, यानी कि 40,000 कैश ला रहा है एज अ कैपिटल। तो एंट्री कौन सी होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 बीइंग सी बॉट कैश एज ए कैपिटल। नया पार्टनर सी कैश ला रहा है एज ए कैपिटल। सेकंड एंड 60,000 कैश एज हीज शेयर ऑफ गुडविल। ये 60,000 फर्म की गुडविल नहीं है, ये सिर्फ सी का शेयर ही है गुडविल में। कितना ला रहा है? 60,000। 60 है ना, या 60,000 इन कैश एज ए गुडविल। गुडविल केस में ला रहा है 60,000, तो एंट्री कौन सी होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। सेकंड एंट्री गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60 टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1:1। यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे भी होगा 30। आगे लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड गुडविल कितनी थी? ओल्ड गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट लिखा है at the time of C's admission balance of goodwill in balance sheet of firm was 30,000। तो ओल्ड गुडविल 30,000 जो बैलेंस शीट में थी वो कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो में। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। तो यहाँ पे देखिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, बाद में लिखता हूं 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल आपको दी है 30,000 ओल्ड रेशियो में, 2:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 6 2 12, 6 3 18, तो 12,000 18,000 बीइंग ओल्ड गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट distributed between partners in old ratio। जो ओल्ड गुडविल थी हमने ओल्ड रेशियो में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट। अब एक या दो क्वेश्चन हम और करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर आपको अब करना है 3rd 4th 5th 6th की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 एंड बाद में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। अब 2 एग्जाम्पल और कर देंगे, आपका एक गुडविल ट्रीटमेंट हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे का पॉइंट हम करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर आपको अब करना है 7। यदि रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तब जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में करवा दूंगा। 7th एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। B and C are partners, 2 पार्टनर थे B and C। B admitted as a new partner in a firm। D bought 50,000 as a capital। नया पार्टनर 50,000 कैपिटल ला रहा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। and 14,000 in cash out of his share in goodwill rupees 20,000। नया पार्टनर डी का गुडविल में टोटल शेयर था 20,000, इसमें से 14,000 कैश ला रहा है। तो कितनी नहीं ला रहा है? रिमेनिंग अमाउंट और नहीं ला रहा है।
तो गुडविल की ये दोनों मेथड यहाँ पे कॉमन है। देखिए सबसे पहले कौन पार्टनर है वो आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए पार्टनर है बी एंड सी। बी सी नया पार्टनर आ रहा है डी। ओल्ड रेशियो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो वुड बी इक्वल। दिया है ओल्ड रेशियो आपको ए एंड बी, बी एंड सी आर पार्टनर्स नहीं दिया है। इट मींस ओल्ड रेशियो क्या होगा 1:1, तो यहाँ पे 1/2। न्यू रेशियो इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो न्यू रेशियो भी क्या होगा इक्वल 1:1, तो यहाँ पे 1/3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही होगा। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही होगा। देखिए मिस्टर डी ड्रिंक्स रुपीज, कितना कैश ला रहा है 2 है। सबसे पहले कैश कैपिटल 50,000 कैश एज हिज कैपिटल। मिस्टर डीज शेयर इन गुडविल, डी का शेयर इज डायरेक्टली गिवन 20,000। इसमें से कैश ला रहा है, कैश बॉट, कितना कैश ला रहा है 14,000। तो यहां पे देखो नॉन कैश 6,000, ये 6,000 कैश नहीं ला रहा है, तो इसके लिए आपको सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी। 14,000 कैश ला रहा है तो 14,000 के लिए भी एक एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो एग्जाम्पल आपको करनी है एंट्री। तो सबसे पहले ये लास्ट एंट्री तो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, तो ये मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले नया पार्टनर है डी, कितनी कैश ला रहा है एज ए गुडविल कैपिटल, ये रहा 50,000 कैश आ रहा है, तो एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 50,000। नरेशन भी लिखना पड़ेगा आपको, बीइंग डी बॉट कैश एज ए कैपिटल। सेकंड नया पार्टनर डी गुडविल ला रहा है, टोटल गुडविल डीज से गुडविल है 20, आउट ऑफ विच कितनी कैश आ रही है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग न्यू पार्टनर बीइंग एज कैश एज ए गुडविल, कितनी कैश ला रहा है 14,000। दूसरी एंट्री कैश के लिए 2 एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है, बीज कैपिटल सीज कैपिटल। कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। यदि गुडविल कैश में है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 7,000, यहाँ पे भी 7,000। एंड लास्ट एंट्री कितनी गुडविल कैश नहीं ला रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लास्ट मेथड की थी ना, if गुडविल न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, यदि नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो हम क्या करेंगे, मेरे को डी से 6,000 अभी अमाउंट रिसीवेबल है, अभी फ्यूचर में डी से मेरे को लेना है 6,000, तो मैं क्या करूंगा, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अभी मेरे को डी से रिसीवेबल है 6,000। क्रेडिट किसका अकाउंट करेंगे, ओल्ड पार्टनर, टू सीज डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो होगा, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ओल्ड रेशियो है, वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। नरेशन बीइंग डी इज Miss D is unable to bring goodwill in cash। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। बाद में ये हम करेंगे खत्म।
बाद में नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे स्टार्ट करेंगे। मेन एग्जाम्पल में जो एडजस्टमेंट आते हैं वो एडजस्टमेंट का थोड़ा पॉइंट है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो देखिए। A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 is old ratio. They admitted C as a new partner for 1/5 share. C bought 30,000 as a capital in cash. नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 30,000 कैश में, but he could not bring his share of goodwill rupees 10,000 in cash. मगर गुडविल केस में नहीं ला रहा है, नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले कौन पार्टनर है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको पेज नंबर देखना है 206 पे। सबसे पहले A and B are partners. ओल्ड पार्टनर है दो A and B. C is a incoming partner, न्यू पार्टनर है। ओल्ड रेशियो कौन सा है? देखिए ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3:2, यानी कि डिवाइडेड बाय होगा 5। न्यू रेशियो यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग। C's न्यू रेशियो इज गिवन 1/5 share। बस ओल्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है। सी का न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो जो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओके, सबसे पहले लिखा है मिस्टर सी ब्रिंग्स रुपीज 30,000 एज हिज कैपिटल। आगे लिखा है मिस्टर सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। His share of goodwill रुपीज, मगर सी का शेयर कितना है गुडविल में? आगे लिखा है मिस्टर सी but he could not bring his share of goodwill 10,000 in cash. ये 10,000 कैश में नहीं ला रहा है, तो आपको देखना है यहाँ पे फर्स्ट एंट्री वुड बी सेम। नया पार्टनर एज ए कैपिटल ला रहा है, कितनी कैश ला रहा है? लिखा है नया पार्टनर कैश ला रहा है कितनी, मगर जो भी ला रहा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद में हम स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू DC's कैपिटल अकाउंट 30,000। नरेशन में C bought cash as a capital। सेकंड गुडविल केस में नहीं ला रहा है, इट मींस मेरे को C से अभी रिसीवेबल है अमाउंट 10,000, मैं रिकवर फ्यूचर में करूंगा, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीज कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करूं, 10,000 टू ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट in sacrificing ratio, in absence of any information, sacrificing ratio would be old ratio। तो old ratio मेरे को दिखाई दे रहा है 3:2, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 and 4। Narration being C is unable to bring goodwill in cash। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ से आगे जो एग्जाम्पल है वो जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में आने वाला भी नहीं है।
तो यहां तक आपको मालूम होना चाहिए गुडविल ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडजस्टमेंट की थोड़ी इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जो 8 मार्क्स का एग्जाम्पल है वो। ओके, यहां से आगे ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मगर यदि गुडविल की ट्रीटमेंट यहां तक आपको पता चल गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स 101% एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, बाय बाय।